कंपनी का रेवेन्यू 22% बढ़ा। उसकी बेस्ट एवर क्वार्टरली डिलीवरी रिकॉर्ड बनी। ऑर्डर बुक इतना भरा है कि अगले 2 साल का काम ऑलरेडी तय है और फिर भी स्टॉक ने सिर्फ 2 दिन में अपना 14% साफ कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है, समझते हैं। आज सजलॉन एनर्जी की पूरी कहानी समझेंगे। रिजल्ट से लेकर सिंगापुर एक्सपेंशन तक, सेबी वाले पुराने केस से लेकर कंपनी के नए टरबाइन तक। वीडियो के एंड तक एक ऐसी चीज भी बताऊंगी जो अभी तक किसी भी चैनल ने कवर नहीं किया है, तो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इसके Q1 फिस्कल ईयर 27 के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। इसका जो रेवेन्यू है वो 22.5% बढ़कर 3,819 करोड़ हो गया है, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 3,117 करोड़ से। कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर Q1 डिलीवरी भी रिकॉर्ड किया है, 506 मेगावाट, जो कि पिछले साल से 14% ज़्यादा है। इसके अगर हम कमिश्निंग को देखें तो ये 2.3 टाइम्स गुना बढ़ करके 269 मेगावाट हो गया है। लेकिन इसी के साथ प्रॉफिट लगभग 6% नीचे आ गया और 305 करोड़ रह गया, क्योंकि जब रेवेन्यू इतना बढ़ा तब इबिदा मार्जिन 15.96% तक सिकुड़ गया। कंपनी खुद कह रही है कि लॉजिस्टिक्स डिसरप्शंस, कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट मिक्स चेंज की वजह से मार्जिन गया। अब यहाँ एक चीज है जो कोई नहीं बता रहा। कॉनकॉल में खुद एक एनालिस्ट ने पूछा, 506 मेगावाट डिलीवरी हुई लेकिन सिर्फ 269 मेगावाट कमीशन हुई, बाकी रेवेन्यू कहाँ गया? सीईओ अजय कपूर ने जवाब दिया कि कंपनी के पास ऑलरेडी 1257 मेगावाट के टरबाइन्स इरेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ कमीशन होना बाकी है। मतलब जो रेवेन्यू Q1 में बुक नहीं हुई वो गायब नहीं हुई, वो पाइपलाइन में बैठी है। कंपनी का हिस्टोरिकल पैटर्न ही ऐसा है, 35 से 40% डिलीवरीज H1 में और 60 से 65% डिलीवरीज H2 में। तो Q1 हमेशा हल्का रहता है और H2 में रिकवरी आती है। अब आपको असली स्ट्रेंथ देखनी हो तो इसका ऑर्डर बुक देखो। सजलॉन का ऑर्डर बैकलॉग 5.8 गीगावाट तक पहुंच चुका है, मतलब लगभग 2.4 गुना रेवेन्यू ऑलरेडी विजिबल है आने वाले सालों के लिए। इसी क्वार्टर में जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है और सनश्योर एनर्जी, ये भी नए क्लाइंट्स जुड़ गए हैं। टाटा पावर के साथ तो सुजलॉन का ये जो पार्टनरशिप है 1 गीगावाट के मार्क को पार कर चुका है। सिर्फ एक 400 मेगावाट का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ही इस क्वार्टर में आया और ओवरऑल ऑर्डर बुक अब 6.1 गीगावाट तक पहुंच गया है, जिसमें 84% ऑर्डर्स पीएसयू और कमर्शियल इंडस्ट्रियल क्लाइंट से आए हैं, मतलब स्टेबल लॉन्ग टर्म कस्टमर्स। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा। पिछले 2 क्वार्टर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक स्टीडली बढ़ाकर 23.85% कर दिया है। मतलब जब रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक क्रैश देख करके घबरा रहे थे, तब बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स क्वाइटली अपना स्टेक बढ़ा रहे थे। प्रमोटर होल्डिंग अभी 11.73% पे है, थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बढ़ता स्टेक एक कॉन्फिडेंस सिग्नल माना जाता है। अब यहाँ एक बात समझिए, इतनी पॉजिटिव गाइडेंस के बावजूद स्टॉक 2 ट्रेडिंग सेशंस में 14% तक गिर गया। पहले दिन 10%, फिर अगले दिन और 4% नीचे। इसी महीने अब तक स्टॉक 22% तक गिर चुका है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्लियरली कहा कि पैट 6% गिरा, इबिडा सिर्फ 0.6% गिरा और मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट तक सिकुड़ गया। मतलब मार्केट ने रेवेन्यू ग्रोथ को इग्नोर करके सिर्फ मार्जिन मिस पे रिएक्ट किया। यूबीएस ने अपना टारगेट 72 रुपीज से घटाकर 66 रुपीज कर दिया। वहीं इन्वेस्टेक ने अपना टारगेट 72 से घटाकर 67 रुपीज कर दिया, लेकिन दोनों ने बाय रेटिंग मेंटेन रखा है। वहीं अगर हम इसमें और थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर आप एक्सिस कैपिटल का देख सकते हैं। एक्सिस ने अपना टारगेट जो पहले 75 रखा था उसे घटाकर 63 रुपीज कर दिया है। सबसे बियरिश यहाँ पे नुवामा है, 51 रुपीज का टारगेट होल्ड रेटिंग के साथ। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रम ब्रोकिंग अभी भी 74 रुपीज पे बुलिश है, मतलब 60% प्लस का अपसाइड देख रहा है।
इतना गैप दिखाता है कि ब्रोकरेजेस खुद कंफ्यूज्ड है। कुछ कह रहे हैं कि टेम्पररी हिकअप है, कुछ कह रहे हैं कॉशन जरूरी है। एक ऑनेस्ट बात क्लियर कर देती हूँ, आज की रिजल्ट फाइलिंग में सजलॉन ने अपना सेबी वाला केस दोबारा मेंशन किया, लेकिन ये नया नहीं है। सेबी ने ये 15.95 करोड़ का फाइन 29 मई 2026 को ही लगा दिया था कंपनी के 2013 से 2018 तक के पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत प्रेजेंटेशन के लिए। कंपनी ने कंफर्म किया कि वो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल में इसके अगेंस्ट अपील करेगी और ये उनके करंट ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं डालता। इसे आज की ब्रेकिंग न्यूज मत समझो। इसी बोर्ड मीटिंग में सजलॉन एनर्जी ने सिंगापुर में एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाने को अप्रूव किया, इंटरनेशनल विंड एनर्जी एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। इसी क्वार्टर में कंपनी ने अपना सजलॉन 2.0 स्ट्रैटेजी भी लॉन्च किया 4 अलग बिजनेस वर्टिकल्स में, आरी टेक, आरी डेवको, आरी प्रोजेक्ट्स और आरी एसेट मैनेजमेंट। मतलब कंपनी सिर्फ टरबाइन बनाने वाली कंपनी नहीं रही, एक फुल स्टैक रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर बन रही है। जैसलमेर फैसिलिटी में रोटर ब्लेड कैपेसिटी भी डबल कर दी गई 630 मेगावाट से 1260 मेगावाट तक, और एनटीपीसी का लैंडमार्क 1.2 गीगावाट प्रोजेक्ट भी गुजरात में एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी क्वार्टर में कंपनी ने अपना नया S175 5 मेगावाट का टरबाइन इंडिया और यूरोप दोनों में अनवील किया और इस पे फर्स्ट डोमेस्टिक ऑर्डर भी मिल गया। वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने खुद कहा कि S175 का डेब्यूट स्ट्रॉन्ग रहा है। ऑर्डर बुक में ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का शेयर भी 22% से बढ़कर 32% हो गया। मैनेजमेंट का टारगेट है फिस्कल ईयर 28 तक इसे 50% तक ले जाना। अब बाहर निकलकर पूरे रेनोवेबल सेक्टर को देखो, क्योंकि सजलॉन अकेला नहीं था। रिजल्ट से एक दिन पहले ही ग्रीन एनर्जी स्पेस मिक्स था। प्राज इंडस्ट्रीज 4% गिरा, आइनक्स विंड 2.6% गिरा। वहीं अगर हम थोड़ा और नीचे आए और यहाँ देखें, जो बोरोसिल रेनोवेबल्स है वो 2% तक गिरा। अडानी ग्रीन और टाटा पावर भी हल्के रेड में थे, लेकिन इसी दिन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज उल्टा 4.3% चढ़ा। सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, मतलब ये पूरे सेक्टर का एक जैसा मूड नहीं था, कंपनी स्पेसिफिक रिएक्शन का मिक्स था। अब कल के वॉच लिस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला है सजलॉन एनर्जी। देखिए, इसमें आपको देखना है फ्रेश ब्रोकरेजेस का नोट्स और जो एपेलेट ट्रिब्यूनल वाला जो अपडेट आता है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा है वारी एनर्जीज। Q1 फिस्कल ईयर 27 के रिजल्ट्स आज ही बोर्ड में अप्रूव होंगे। कॉल कल 30 जुलाई को है। तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। Q1 रिजल्ट्स आज डिक्लेयर होंगे और कल फ्रेश मूव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आज ही इसका Q1 अर्निंग्स डिक्लेयर होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ वॉच लिस्ट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कल सुबह फ्रेश न्यूज जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। सजलॉन का बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है, रेवेन्यू बढ़ा है, ऑर्डर बुक 6.1 गीगावाट तक पहुंच गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, नए टरबाइन और सिंगापुर एक्सपेंशन के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। सिर्फ नियर टर्म मार्जिन मिस और डिलीवरी कमिश्निंग का गैप मार्केट को नर्वस कर गया। सेबी वाली बात पुरानी है, सजलॉन 2.0 नई है। कल वारी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, IRFC रिजल्ट्स पर नजर रखिएगा। वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।